सारे अपडेट्स आए हैं सर, बट तीन चार मेन जो टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं और ऑफ कोर्स उन सब पर आपकी राय लेनी है। एक तो ये जो एफपीओ पर रिएक्शन आया है और अदानी ग्रुप का बयान आया है। अब अदानी ग्रुप कह रहा है कि ना तो हम प्राइस बदलने वाले हैं ना टर्म्स बदलने वाले हैं, बट हमने देखा है कि एफपीओ का जो फ्लोर प्राइस है उससे ऑलरेडी 15% नीचे स्टॉक है। करेक्ट। जो क्लोजिंग है फ्राइडे की, साथ ही सिर्फ फ्राइडे को 1% रिस्पॉन्स मिला है, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो ये कॉन्फिडेंस इनका कहाँ से आ रहा है और इसको कैसे देखना चाहिए? ये कहना मुश्किल है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप 3112 रुपये का आपका लोअर प्राइस बैंड, अपर भी नहीं, और 2760 रुपये पर स्टॉक बंद हुआ, तो कोई भी अपर लोअर प्राइस बैंड पर भी अप्लाई क्यों करेगा? एग्जैक्टली। ठीक है। या तो एक ही कारण हो सकता है कि कल जब ये एफपीओ बंद होगा उससे पहले भाव 3112 रुपये या जो भी अपर प्राइस बैंड है उसके ऊपर निकल कर टिक जाए। या तो वैसा हो तब तो अलग बिल्कुल। बात है, और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर कोई भी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो एफपीओ में पैसा डाले। जस्टिफाई कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। रिटेल इन्वेस्टर्स डालेगा नहीं, क्योंकि जब तक इशू प्राइस के नीचे आपको मिल रहा है यही ले लीजिए। करेक्ट। और अगर कोई फंड्स डालना चाहते हैं तो फंड्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जब मार्केट में उससे सस्ता मिला तो आप क्यों खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली लिटमस टेस्ट ये है दीप कि क्या आज और कल के बीच में अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर अपने एफपीओ के प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड कर सकता है। और यही अदानी ग्रुप के सारे शेयरों के लिए भी और पूरे मार्केट के लिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब वहीं छुपा है। अगर अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आपको 3100, 3150, 3200 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ नजर आता है तो वो कॉन्फिडेंस लौटाएगा। और एक और बात ये कि सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर के चढ़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर चढ़ना है तो अदानी ग्रुप के बाकी शेयर भी बढ़ने होंगे। अदानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा और कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी 2 दिनों में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, राइट। तो उन सब शेयरों का बढ़ना जरूरी है। सो आई थिंक आज के मार्केट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या अदानी ग्रुप के शेयर होल्ड कर पाते हैं, क्या अदानी ग्रुप के शेयर चढ़ पाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसी का आपको पूरे मार्केट का डायरेक्शन और जो आपका सवाल है कि क्या एफपीओ भर जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट को है कि हम डेट नहीं बदलेंगे और हम प्राइस बैंड नहीं बदलेंगे, ये इसी जवाब में छुपा है कि स्क्रीन पर आपको क्या भाव दिखता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूँ, अदानी का मैनेजमेंट कुछ भी कहे और हिंडनबर्ग कुछ भी कहे, जो भाव है आपकी स्क्रीन के सामने वो सच है। सबसे बड़ा सच वही है। बुधवार को जब ये रिपोर्ट आई थी तब कम गिरे थे, शुक्रवार को उससे कहीं ज्यादा गिरे, राइट, और बड़े लेवल तोड़कर नीचे गिरे। तो अब आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि क्या फॉलो बाइंग पहले आती। देखिए पहले स्क्रीन पर बाइंग आएगी, उसके बाद एफपीओ भरेगा, पहले एफपीओ भरेगा और उसके बाद स्क्रीन पर बाइंग आए, ऐसा नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप एफपीओ प्राइस के ऊपर स्टॉक को देखेंगे तो ही एफपीओ में कोई पैसा लगाएगा, उससे पहले लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए मुझे लगता है कि आज मेक और ब्रेक और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट, जो सबसे बड़ी चुनौती है अदानी ग्रुप के लिए भी और बाजार के लिए भी, कि क्या हम मजबूत हो सकते हैं, उसका जवाब इस प्राइस में, इस बात में है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या एक रिकवरी दिखती है या नहीं दिखती। फ्राइडे का एक्शन देखते हुए 4 लाख करोड़ का जो 2 दिन में नुकसान है, 20% सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस टूटा है, बाकी शेयर्स में भी हम देखें, लगता है कि संभल सकते हैं या वो कॉन्फिडेंस एक बार बाजार दिखा सकता है? क्योंकि गिरे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट जिस स्पीड से गिरे फ्राइडे को, देखिए शुक्रवार का गिरना, बुधवार का गिरना गलत नहीं था, बुधवार का गिरना बनता था, लेकिन शुक्रवार को जो फॉलोअप सेलिंग आई और वो सेलिंग बड़ी थी, और बाजार बंद होने के वक्त भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में सब जगह लोअर सर्किट पर सेलर्स भर भर कर 5-5, 10-10 लाख की क्वांटिटी में अगर खड़े हैं, तो जब तक एग्रेसिव सेलर को बेचने का मौका ना मिले तब तक आप रिकवरी की उम्मीद नहीं कर सकते। और रिकवरी की उम्मीद एक ही दम पर हो सकती है, या तो कोई फंड आकर खरीदे या फिर मैनेजमेंट की तरफ से खरीदारी हो, क्योंकि रिटेल में तो ताकत है नहीं, जो पुराना पड़ा हुआ है वही संभल जाए, बड़ी बात है। फंड ऐसे माहौल में कितना खरीदेंगे मुझे पता नहीं, मैनेजमेंट की कितनी तैयारी है सपोर्ट की वो मुझे पता नहीं। तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि अदानी ग्रुप के शेयर संभल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पूरे वीकेंड पर, और ये एक तरह से उनके लिए अच्छी बात थी कि 4 दिन में से 3 दिन छुट्टी हो गई। जब बुधवार को आई रिपोर्ट, गुरुवार को छुट्टी, शनिवार रविवार को छुट्टी, तो उन्हें काफी कुछ तैयार करने का मौका मिला है। 418 पेज की एक उन्होंने रिपोर्ट भी निकाली, जिसमें हर एक सवाल का जवाब उन्होंने सिलसिलेवार दिया है, जो आरोप उन पर लगाए उनका जवाब विस्तार में दिया है, हर एक पहलू को टच करने की कोशिश भी की है। अब ये बाजार पर है कि बाजार उस पर कितना भरोसा करता है। तो मेरा ये समझना है कि अल्टीमेटली जो क्लोज सर्कल्स हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं,
जो कंपनी और ग्रुप को जानते पहचानते हैं उन लोगों की तरफ से बाइंग इनिशिएट होनी पड़ेगी। फंड सुबह सुबह आकर नहीं खरीदेंगे, फंड्स नहीं खरीदेंगे। आमतौर पर अगर आप एक फंड मैनेजर की मानसिकता पढ़ें तो वो जब भी इस तरह की चीज़ उससे दूर रहना पसंद करते हैं। बोले हम वेट एंड वॉच देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 स्टॉक में हमारा पैसा नहीं बना, करेक्ट। वो पब्लिक मनी मैनेज करते हैं तो वो आंसरेबल होते हैं ज़्यादा। एग्जैक्टली। अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ या मुझे खाली अपने लिए ट्रेड करना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करूँ, लेकिन अगर मुझे सबको एडवाइस करना है या मैं दूसरों का पैसा मैनेज करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। वहां पर आप वो कॉल नहीं ले सकते, और इसीलिए आपने देखा कई सारे फंड मैनेजर्स अपनी नौकरी छोड़कर खुद का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि वहां आपको फ्रीडम है, आप जिस तरह के स्टॉक्स में करना चाहते हैं, जिस तरह का कॉल लेना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल से जो लोग पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि सुबह सुबह खरीदें। तो अल्टीमेटली पहले प्राइस स्टेबिलिटी आनी जरूरी है, और वो आएगी एचएनआई इन्वेस्टर्स की तरफ से, या फिर जो लोग मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा करते हैं वो खरीदने आते हैं या नहीं। दूसरा, जो एग्रेसिव सेलर्स है उन्हें बेचने का मौका मिलता है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि हिंडनबर्ग ने खुद कहा हम शॉर्ट सेलर फर्म है, हमने स्टॉक बेचे हैं, करेक्ट, सही है। हिंडनबर्ग ने स्टॉक हिंदुस्तान में कम बेचे होंगे, क्योंकि ले देखिए आप कितना बेच सकते हैं यहाँ पर। ग्लोबली बॉन्ड्स में भी उन्होंने शॉर्ट की, और बॉन्ड्स में अच्छा खासा एक्सपोजर फॉरेन बॉन्ड्स में अदानी ग्रुप का है, जाहिर सी बात है वहां पर शॉर्ट किया होगा। लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आप अदानी ग्रुप के कैश स्टॉक्स में भी देख रहे हैं जी, राइट। तो जब तक कैश स्टॉक्स में जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग पिछले 2 दिनों में हुई है उसमें जो एग्रेसिव सेलर्स है, आप देखिए डिलीवरी अदानी विलमार में 52% डिलीवरी उठी है, अदानी पावर में 60% डिलीवरी उठी है, अदानी ट्रांसमिशन में 30% है, इवन अंबुजा एसीसी जैसे शहरों में 30% के आसपास की डिलीवरी उठी है 2 दिनों में। तो ये डिलीवरी जो उठी है, इस डिलीवरी में कितनी शॉर्ट है, शॉर्ट से मेरा मतलब है कि डिलीवरी में आप सोचोगे डिलीवरी उठी है शॉर्ट कैसे, क्योंकि कई लोग बोरो करते हैं, बोरो करके शॉर्ट करते हैं और वो डिलीवरी देते हैं। सो मेरा ये मानना है कि जब तक इसमें वापस से आपको डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आती नहीं दिखती, पहली चीज एफएनओ स्टॉक्स में। दूसरी चीज, जब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स के सर्किट नहीं खुलते, लोअर सर्किट से अपर सर्किट की यात्रा ये शेयर नहीं करते, तब तक मार्केट का सिंपल फंडा है, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे, भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल फंडा है। आज ये पहली और आखिरी बार नहीं है, हमेशा पहले भी ऐसा ही होता है, आगे भी ऐसा ही होगा। सो आई थिंक आपको ये देखना है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्या वाकई में नीचे से ऊपर का सर्किट मार सकते हैं। न सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस जो एफपीओ प्राइस के ऊपर निकले वो काफी नहीं है, बाकी शेयरों के सर्किट खुलना भी जरूरी है, ऊपर ट्रेड करना भी जरूरी है। अंबुजा एसीसी अदानी पोर्ट जो बड़े स्टॉक हैं उनका परफॉर्म करना जरूरी है। आज खबरें ये भी आ रही कि अंबुजा और अदानी पोर्ट में उनका बायबैक प्लान आ सकता है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का, वो एक सेंटिमेंटल सपोर्ट। तो वीकेंड पर सेंटिमेंटल सपोर्ट देने की कोशिश पूरी हुई है अदानी ग्रुप की तरफ से, जो जो डैमेज कंट्रोल वो कर सकते तो उन्होंने की है कोशिश। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि वीकेंड पर थोड़ा सा हिंडनबर्ग की तरफ से शांति ज़्यादा थी। मैं भी वीकेंड पे वो काम नहीं करते होंगे, भगवान जाने जो भी, लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से पूरी एक्टिविटी थी। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टॉक में आज आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, वो होगा तो ही मार्केट सेटल होगा, और वो होगा तो ही आपको अदानी ग्रुप के शेयरों में भी एक रिकवरी दिखेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है दीप कि जिस तरह का 2 दिनों का प्रेशर बना है उसको देखते हुए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो शुक्रवार के हाईज जो इन स्टॉक्स के थे उनके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे, तब जाकर आपको फर्ज करें कि जो भी अगर शुक्रवार का हाई सपोज अदानी एंटरप्राइजेस का 3200 रुपये का, फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके ऊपर निकलना जरूरी है, या शुक्रवार को अदानी ट्रांसमिशन का जो भी भाव खाई हो उसके ऊपर निकल कर टिकना और ट्रेड करना, ये सबसे जरूरी है। तो आज लिटमस टेस्ट वही है, क्या हो पा रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है वो देखिए, नो डाउट 2 दिन में शेयर 20-25% घटे हैं एफएनओ के शेयर। अंबुजा तो आपका एफएनओ बैन में भी है, बिल्कुल। जो कुछ खबरें आ रही उन खबरों के दम पर एक चीज तो हो सकती है, जो कमजोर शॉर्ट्स हैं, कमजोर शॉर्ट्स का मतलब कोई रिटेल वाले हैं जिन्होंने 2, 5, 10 लॉट शॉर्ट किए हैं, कोई एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10, 20, 25 लॉट शॉर्ट किए हैं, वो तो सेंटिमेंट के लिहाज से हो जाते हैं कि अच्छा ग्रुप अपना एफपीओ होल्ड कर रहा है, आई मीन होल्ड मतलब कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस बैंड नीचे नहीं करेगा, डेट नहीं बढ़ाएगा, इसका मतलब कॉन्फिडेंट है। तो कमजोर शॉर्ट्स तो आपके कवर हो सकते हैं, लेकिन क्या मजबूत शॉर्ट्स कवर होते हैं? जिन लोगों ने बोरो करके शॉर्ट किया है, या जिन लोगों की शॉर्ट की प्राइस यहाँ से 20%, 25% ऊपर की है, वो कब कवर करने आते हैं, वो सबसे बड़ा टेस्ट है। तो इसलिए आज ये देखना होगा। एक और चीज जो आखिरी में करना चाहता हूँ दीप अदानी ग्रुप के शेयरों के बारे में, वो ये है
इम्पोर्टेंट ये नहीं कि 9:15 बजे क्या होता है, हम्म। इम्पोर्टेंट ये कि 3:30 बजे करेक्ट क्या सर, होता है। करेक्ट। तो ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग अहम है, हम्म। और इस ओपनिंग से क्लोजिंग की यात्रा में एक तरफा यात्रा ऊपर की होगी, एक तरफा यात्रा नीचे की होगी, एक तरफा यात्रा उतार चढ़ाव वाली होगी। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद किसी के पास नहीं है। वो मार्केट तय करेगा, स्क्रीन तय करेगी कि आगे क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आज हरे निशान में बंद नहीं हो पाए, और अगर आज लाल निशान में बंद होते हैं इस स्टॉक्स, ज़्यादातर स्टॉक, तो फिर अदानी के लिए एफपीओ को पार लगाना बहुत मुश्किल होगा, और वो फिर इसके बाद मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। और अगर एफपीओ नहीं बढ़ता है कल, तो फिर अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट और बनेगी। और अगर एफपीओ पार हो जाता है, तो एक बार आप कह सकते हैं कि शुक्रवार को, या जो आज जो भी लोज बने, वो आपके लिए एक बार बॉटम का काम करेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी सिंपल ये रखिए। समझ गया।